Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discuss about paper number 18 in direct tax and law and practice. And today I am going to discuss MCQ questions which are released by CMA Institute for every offline examination. जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसके लिए इंस्टीट्यूट हमेशा एमटीपी रिलीज करता था। तो उसी एमटीपी का आज मैं सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एमसीक्यू तो सेम पैटर्न में ही होता है। तो इसलिए मैं वो एमसीक्यू को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर द दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। एएमटीपी भी दिसंबर 2020 के लिए ही इंस्टीट्यूट रिलीज किया था, तो इसलिए मैं बोला आपको दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। और मैं बता दूं आपको, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप एक बार विजिट करिए, आपको पेपर नंबर 13 का टोटल एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। देर आर 5 पार्ट्स में मैं अपलोड किया हूँ। कॉर्पोरेट लॉ का एमसीक्यू एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का 7 पार्ट्स में अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का डिविजनरी वीडियो टोटल सेक्शंस का सेपरेट अपलोडेड है। जैसे हर एक सेक्शन का डायरेक्टर हो गया, चाहे अकाउंट्स ऑफ कंपनी, चाहे कंपनी ऑडिट हो गया, चाहे डिविडेंड हो गया, चाहे निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब वो सब अवेलेबल है। उसके बाद मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जो चैप्टर होता है सीएमए फाइनल का, वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेरा एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप एक बार जाकर जरूर देखें। एंड मैं आपको बता दूं, जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसका जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उस गवर्नमेंट अकाउंटिंग पोर्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन अपलोडेड है। और फिर सीएफआर का इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग हो गया, फिर टीबीएल डेट मीन्स ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, वो भी अपलोडेड है। एंड फिर एक्सबीआरएल से रिलेटेड जो भी प्रोविजन से रिलेटेड जो भी है वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। So friends, today I am going to discuss paper number 18 in direct tax law and practice, that means GST and custom. आज मैं ओनली MCQ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाला हूँ जो इंस्टीट्यूट हमेशा ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए MTP रिलीज करता था, उसी का मैं आज MTP का MCQ डिस्कस करने वाला हूँ। So friends, now I am reading first question. Under GST Act, a supply of assortment of sweets, चॉकलेट्स एंड फायर क्रैकर्स पैक्ड इन ए गिफ्ट हैम्पर, इसको क्या बोला जाएगा? इसको मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। आई एम हाईलाइटिंग इट। इसको मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि मिक्स्ड सप्लाई होता क्या है। मिक्स्ड सप्लाई एज पर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2070 में डिफाइन है मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई जैसे होता है कि इसमें कोई नेचुरली बंडल नहीं होता, इसमें जो सेलर होता है खुद एक बंडल बना करके बेचता है, और इसमें जो रेट लगता है, जो हाईएस्ट रेट होगा, जैसे यहाँ पे स्वीट्स है, चॉकलेट है या फायर क्रैकर है, जिसका हाईएस्ट रेट रहेगा वही रेट टोटल प्रोडक्ट पे लगता है इसमें। और ये सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट में आता है। और इसका एक और सेक्शन 8 में आता है, वो होता है कंपोजिट सप्लाई। इसे यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई दिया हुआ है। तो कंपोजिट सप्लाई होता है वो नेचुरली बंडेड होता है, और इसमें जो कंपोजिट सप्लाई का जो रेट लगता है वो प्रिंसिपल सप्लाई, जो इसमें जो प्रिंसिपल का जो रेट होता है, जैसे कि सपोज डेट अगर आप टीवी खरीद रहे हैं तो उसके साथ अगर रिमोट दे रहा है आपको, तो जो टीवी प्रिंसिपल सप्लाई है तो उसके साथ जो रिमोट का सपोज डेट जो टीवी का जो रेट रहेगा ना, GST रेट, मतलब वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो रिमोट का चाहे GST रेट उसका कितना भी हो, डजेंट मैटर, जो टीवी का रेट होगा वही होगा इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। डेट मीन्स प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन तो अलग था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अंडर GST एक्ट ए सप्लाई ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट एंड फायर क्रैकर पैकेड इन गिफ्ट हैम्पर, इसको मिक्स सप्लाई बोला जाता है। ओके, मैं आपको इससे रिलेटेड प्रोविजन भी बताता जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन कुछ भी बने तो आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट कैनॉट बी क्लेम्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज्ड एज इनपुट इफ, कब एक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा गुड्स एंड सर्विस पर?
इसका ऑप्शन सी होगा। गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर से तो फिर उस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर जीएसटी एक्ट द टर्म एसएससी स्टैंड्स फॉर, इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा। 3 का ऑप्शन सी सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे एचएसएन होता है ना, वो गुड्स के लिए होता है, हार्मोनियस सिस्टम नोमेनक्लेचर, जैसे उसी के लिए वैसा ही सर्विसेज के लिए एसएससी सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जैसे कि जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है वहीं पे टैक्स लगता है, जैसे मीन्स जहाँ पे कंजम्पशन होगा वहीं पे टैक्स लगता है, जहाँ पे मूवमेंट इन होता है वहीं पे टैक्स लगता है, इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द ईयर 2018-19 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग था, फाइल तो होता ही है 31/12 में होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि फॉर द ईयर 2018-19 ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का 31/12/2019 का, द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ 2018-19 मस्ट बी मेंटेन। कब तक मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है एज पर सेक्शन 36 ऑफ CGST एक्ट 2017 में। बोलता है कि कम से कम आपको गुड्स 72 मंथ्स तक मेंटेन करना पड़ेगा, एंड वो जो 72 मंथ्स तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो 6 ईयर्स हुआ। तो आप यहाँ पे 2018-19 में आप मेंटेन किए गुड्स, तो आपको कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? 2018-19 का गुड्स आपको कम से कम 6 साल मेंटेन करना पड़ेगा। तो 2018-19 का जो गुड्स है उसको आपको 6 साल मतलब 2018-19 का प्लस में 6 ईयर्स ऐड करिए तो आपको आ जाएगा 9 + 6 मीन्स 31/12/2015, 31/12/2025। यहाँ से 2018-19 से 6 साल ऐड करिए तो आपको 31/12/2019 तक, जहाँ से आप एनुअल रिटर्न फाइल किए थे वहाँ से आपको 6 साल ऐड करना होता है। जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल किए उस दिन से 6 साल ऐड करना होता है, तो 31/12/2025 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? जीएसटी में होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करते हैं, जिस दिन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होगा वही टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? ये होता है चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने डिस्कस किया जीएसटी का टोटल एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट एमटीपी रिलीज किया 4 दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं कस्टम का जो एमसीक्यू है वो मैं आप डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल? तो फर्स्ट का सी होगा। पैकिंग मटेरियल किसको बोला जाता है, क्या क्लासिफिकेशन है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल? द पैकिंग मटेरियल मे और मे नॉट बी क्लासिफाइड विद द गुड्स पैक्ड। ओके, फर्स्ट का आंसर होगा सी, द पैकिंग मटेरियल मे और मे नॉट बी क्लासिफाइड विद द गुड्स पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 2, once goods are imported from a country outside India into India, such goods need to be cleared from the port within 3 working days। विथिन 3 वर्किंग डेज तक आपको गुड्स को क्लियर कर लेना जरूरी होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन प्रीसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। इसका ऑप्शन होगा डी, इंटायर लॉट ऑफ गुड्स imported earlier should be re-exported and no options should remain। So friends,
अभी हम लोग ने डिस्कस किया एमटीपी जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया था फॉर द ऑफलाइन एग्जामिनेशन। जैसा इसी तरह से मेरा ऑल जितना भी पेपर है सीएमए फाइनल का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोस देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।